हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त स्टोरी टेलर जो आपको सुनाएगी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ। और गाइस यार पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब सीरियसली रात को, मतलब कल दिन भर मैं अच्छी थी, रात को भी अच्छे से सोई, सुबह उठी तो एकदम से तबीयत खराब और इतनी ज़्यादा हो गई कि मम्मा वो भी परेशान कि इसको एकदम से अब क्या हुआ। फिर मेरे को मेडिसिन वगैरह दी। जब थोड़ा मेरे को अच्छा लगा तो फिर मैंने अब सोचा कि क्यों ना स्टोरी रिकॉर्ड कर लूँ। लेकिन मतलब सीरियसली कि मैं वो इंसान थी, अगर आपको फीवर हो रहा है, अरे ठीक है यार, कहाँ हॉस्पिटल जाना हो जाएगा सही, कहाँ डॉक्टर के पास जाना हो जाएगा सही, मैं उसमें की थी। बट अभी कुछ दो, हाँ 2-1 साल से कुछ ऐसा चल रहा है कि भाई आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा क्योंकि आप सही हो ही नहीं पा रहे हो। और ये चीज़ तो मुझे भी समझ नहीं आती कि भाई अभी सही हूँ फिर बीमार, अभी सही हूँ फिर बीमार। यार ये क्या मतलब चीज़ होती है। दिमाग खराब हो गया यार मेरा इन सब में। तो खैर छोड़ो, हम लोग आते हैं हमारी स्टोरी पर क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि अर्जुन, उसे सब कुछ सच पता लग गया था। मतलब सच वो आधा झूठ था, उसमें तो सभी झूठ था पूरा का पूरा, लेकिन उसे उसके हिसाब से वो सच पता लग गया था, ठीक है। और संजना उसे भी। और माहिरा, उसने ये सब क्यों किया ये तो अब वो ही जाने। तो उसने एक झूठी झूठी कहानी बनाई और उसने अर्जुन को बोल दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, बल्कि अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बट उसने एक झूठी कहानी बनाई और उसको बोल दिया। और अर्जुन, उसने भी यकीन कर लिया। क्यों? क्योंकि माहिरा, उसने क्या बोला उसको, यशिका को, कि तूने मेरा प्यार आजमा के देख लिया, अब हम तेरा देखते हैं कि तेरा प्यार कितना स्ट्रोंग है। तूने भी तो प्यार किया है ना, या फिर टाइम पास है, क्या है वो। तो उस चक्कर में उसने ये कहानी कर दी। और अब ये चीज़ और ज़्यादा बिगड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि संजना ने कुछ और ही समझ लिया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ये सब हुआ क्या। तो अब उसने तो कुछ और समझ लिया। तो अब देखते हैं कि आखिर इसमें चल क्या रहा है, अब होगा क्या आगे। और माहिरा, वो उसके साथ फार्म हाउस पर थी, लेकिन वो अकेले नहीं थी। और उसने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया, बस खाली सब कुछ झूठ बोला उसने। तो चलो अब देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि संजना वो निकल जाती है गुस्से में घर से, और अंशी और संध्या ये लोग भी संजना के पीछे पीछे निकल जाती है उसे रोकने के लिए। लेकिन संजना वो तब तक जा चुकी थी। अब आते हैं समीरा उसके ऑफिस में। समीरा वो एक मीटिंग में होती है, तभी उसके पास एक कॉल आता है। और ये कॉल अंशी, संध्या या माहिरा का नहीं था। वो बस उस कॉल को सुनती है और एकदम से वहाँ पे से बिना किसी को बोले बस निकल जाती है। इधर माहिरा, उसे भी कॉल आता है और उसे भी किसी और का कॉल आता है और वो भी गुस्से में निकल जाती है। अब ये लोग सब ड्राइव कर रही होती है, अंशी, संध्या, वो लोग संजना के पीछे, और समीरा और माहिरा ये लोग अलग अलग आ रही थी। माहिरा वो तो गुस्से में बस अपनी कार भगा रही थी, और अंशी और संध्या ये साथ में थे। संध्या वो कार ड्राइव कर रही थी, अंशी वो बार बार माहिरा को कॉल लगा रही थी। तो अंशी वो संध्या को बोलती है, यार ये तो अपना फ़ोन उठा ही नहीं रही है। तो संध्या वो बोलती है, उसे बाद में देख लेंगे, पहले इसे देखते हैं। और फिर वो लोग संजना की कार के पीछे अपनी कार भगाते हैं। तो ये सब लोग बस ड्राइव कर रही थी, और ये लोग कहाँ जा रही थी ये थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो अभी इन लोगों को करने देते हैं ड्राइव, और अब आते हैं यशिका उसके घर पर। यहाँ पर सब लोग आराम से बैठे होते हैं, बातें चल रही होती हैं। और यार सब फैमिली वाले थे क्योंकि गेस्ट वो जा चुके थे। तो बस मस्त हंसी मजाक का माहौल था और ये लोग बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर एकदम से अर्जुन वो आता है और वो यशिका का हाथ पकड़ के लाता है गुस्से में। यशिका वो बस यही बोल रही होती है, अर्जुन क्या हुआ है और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ तो बोलो। लेकिन अर्जुन वो कुछ नहीं बोलता, वो बस यशिका को सबके सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो यशिका के पापा वो बोलते हैं गुस्से में, अर्जुन ये क्या बदतमीजी है, और तुम मेरी बेटी के साथ ऐसे कैसे क्या कर रहे हो ये। तो अर्जुन वो बोलता है, मुझसे क्या पूछ रहे हो, आप इससे पूछिए ना कि इसने क्या किया है।
तो सब फैमिली वाले वो देख रहे होते हैं। तो यशिका के पापा वो बोलते हैं यशिका से, क्या हुआ बच्चा, तुम लोगों की कोई लड़ाई हुई है क्या? और ये अर्जुन ये इतने गुस्से में क्यों है? तो यशिका वो बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता पापा। और वो रो रही होती है और रोते रोते ही बोलती है, ये एकदम से ऑफिस से घर आया और मुझे यहाँ ऐसे लेकर आ गया। मैं भी तो इससे कब से यही पूछ रही हूँ कि हुआ क्या है। तो अर्जुन वो गुस्से में बोलता है, तुझे नहीं पता कि तूने क्या किया है? हाँ। तो यशिका के पापा वो बोलते हैं, अरे ऐसा भी क्या हुआ है, बोलेगा कुछ? तो अर्जुन वो बोलता है, मुझे इसके साथ नहीं रहना, वकील से बात हो गई है, पेपर आ जाएंगे। ये बात सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि अर्जुन ये क्या बोल रहा है। तो यशिका की मम्मी वो बोलती है, अर्जुन बेटा क्या हुआ है, देखो कोई बात हुई है, कोई लड़ाई हुई है तो हम लोग बैठकर बात करते हैं ना, देखो ऐसे गुस्से में कोई फैसला नहीं करते। तो अर्जुन वो गुस्से में बोलता है, मम्मा अब बात करने के लिए बचा क्या है, आपको पता भी है इसने किया क्या है? तो यशिका के घर वाले वो बोलते हैं, तब से वो ही तो पूछ रहे हैं कि इसने आखिर किया क्या है, ऐसा भी क्या हो गया कि तुम्हारी शादी के 4 दिन भी नहीं हुए और ये सब। तो अर्जुन वो बोलता है, मम्मा क्या बोलूं यार, इसने मेरी लाइफ खराब कर दी। और अब अर्जुन उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे। तो यशिका की मम्मी वो बोलती है, मतलब, और वो हैरान भी थी। तो अर्जुन वो बोलता है, मतलब ये कि यार कैसे बोलूं? तो यशिका की मम्मी वो बोलती है, बेटा तुम मुझे अपनी माँ मानते हो ना, तो बेटा अपनी माँ से सब कुछ बोल सकता है, बोलो क्या हुआ है। तो अर्जुन वो बोलता है, मम्मा पता है ये इसने, यार हमारी शादी की पहली रात ये मेरे बॉस के साथ। और फिर वो फोटो दिखाता है जो कि माहिरा ने उसे भेजी थी। तो यशिका की मम्मी और बाकी सब लोग शौक। और फिर अर्जुन वो मॉल वाली और फार्म हाउस वाली सारी बातें बता देता है। तो सभी लोग शौक और यशिका उसे तो डबल शौक, क्योंकि पहले ये क्या हो रहा था वो समझ नहीं आया। और अब अर्जुन वो बोलता है वो भी, तो वो तो एकदम से शौक। तो यशिका वो हैरान होते हुए बोलती है, ये सब झूठ है। अर्जुन क्या बोले जा रहे हो तुम? तो अर्जुन वो बोलता है, तुम करो और मैं बोलूँ भी ना, सही है? तो यशिका वो बोलती है, तुम्हें ये बकवास बोला किसने? तो अर्जुन वो बोलता है, बॉस ने, उन्होंने मुझे सब कुछ सच बता दिया कि कैसे तुम उनके पीछे थी, तुमने क्या क्या किया, सब कुछ। तो यशिका वो बोलती है, पागल हो तुम, वो झूठ बोल रही है। तो अर्जुन वो बोलता है, अच्छा वो झूठी और तुम सच्ची। और ये एक मिनट, ये फोटो देखो, ये भी झूठी है। तो यशिका वो बोलती है, हाँ ये सब झूठ है। तो अर्जुन वो बोलता है, अच्छा, और अब ये भी बोल देना कि वो मैसेज वो भी झूठ होगा जो तुमने किया था। तो यशिका वो बोलती है, कौन सा मैसेज, क्या बोले जा रहे हो? तो अर्जुन वो बोलता है, वही मैसेज जिसमें तुमने उन्हें ब्लैकमेल किया था और बोला था कि अगर ये बात किसी को बताई तो तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये पिक ये भी तुमने ही सेंड की थी ना उन्हें, मैं खुद देख के आया हूँ अपनी आंखों से। तो यशिका फिर वो फोटो देखती है तो उसे समझ नहीं आता कि अब क्या बोले। तो अर्जुन वो बोलता है, क्या हुआ, बोलो ना कुछ, कि अब कुछ नहीं है बोलने को। तो यशिका वो सोचती है कि हुआ तो हुआ कब। तो अर्जुन वो बोलता है, बोलो कुछ। और यशिका के मम्मी पापा वो लोग भी बेचारे शौक। और यशिका की मम्मी वो बोलती है, यशिका ये सब क्या है? यशिका वो बस खामोश थी। सब लोग यशिका की ओर देख रहे होते हैं। तो अर्जुन फिर वो बोलता है, क्यों किया तुमने ये सब, जवाब दो।
यशिका कि अब तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, बोलो ना। तभी पीछे से आवाज आती है, वो कुछ नहीं बोलेगी। तो सब लोग पीछे की ओर देखते हैं, तो वहां पर कोई और नहीं, माहिरा वही खड़ी होती है। तो सब लोग उसकी ओर देखते हैं, तो यशिका वो माहिरा की ओर देखती है और बोलती है, मिल गई खुशी ये सब करके। तो माहिरा वो यशिका के पास आती है और बोलती है, मैंने क्या किया उसका आंसर देने नहीं आई हूं मैं, और ना तुम्हारे सपोर्ट करने। जो तुमने किया है ना, मैं उसका हिसाब लेने आई हूं। और तुमने क्या किया है ना, ये सबको बताने। और फिर वो यशिका की ओर देखती है और उससे गुस्से में बोलती है, तुमने जो किया ना, दिल तो कर रहा है ना उसके लिए तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम और तुम्हारे दोस्त सब जेल जाएंगे। तो यशिका वो बोलती है, इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी तुमने उसे बना दिया। तो माहिरा वो बोलती है, इतनी बड़ी बात मतलब कि किसी की जान की कोई कीमत नहीं है? अरे तुम और कितना गिरोगी? मैं जब भी सोचती हूँ ना कि बस अब ये तुम्हारी लिमिट है, तुम हर बार अपनी लिमिट क्रॉस करती हो। तो सब लोग इन लोगों को देख रहे होते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो यशिका वो बोलती है, तुमने ये सब क्या किया, बताओ सबको सच। तो माहिरा वो बोलती है, सच सच अगर बता दिया ना तो तुम रुको, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और वो इतना ही बोलती है कि तभी संजना वो आ जाती है, और उसके पीछे अंशी और संध्या वो भी। तो संजना वो बोलती है, क्या करोगी, फिर से कोई झूठ बोलोगी? अब माहिरा वो हैरान कि ये यहाँ कैसे। तो संध्या वो बोलती है, इसने सब सुन लिया यार, लेकिन ये सब कुछ गलत समझ रही है। हमने इसे समझाने की रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने हमारी एक नहीं सुनी। तो माहिरा वो संजना की ओर देखती है, तभी समीरा वो भी आ जाती है, और वो भी संजना को वहां पर देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि माहिरा वो संजना को सब बताना तो चाहती थी, लेकिन ऐसे नहीं। और बोलते हैं ना, आधा सच पूरे सच से कई गुना खतरनाक होता है। यहाँ भी वही हुआ। संजना ने आधी बात सुनी और आ गई। तो संजना वो यशिका के पास जाती है और बोलती है, यशिका आप फिक्र ना करो, मैं सबको सच बताऊंगी। मैंने घर पर खुद सुना है कि आपने कुछ नहीं किया। और फिर वो अर्जुन की ओर देखती है और बोलती है, अर्जुन यशिका ने कुछ नहीं किया। अब माहिरा, अंशी, संध्या, समीरा ये सब लोग बस संजना को देख रहे होते हैं। तो संजना वो बोलती है, ये लोग बहुत बुरे हैं यशिका। तो अर्जुन वो बोलता है, क्या बोल रही हो तुम? तो संजना वो बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ अर्जुन, यशिका ने कुछ नहीं किया। और वो फोटो वो भी झूठ है, क्योंकि यशिका ने माहिरा की बात नहीं मानी तो उन्होंने ये सब किया। और पता, जब मैं घर पर गई ना, तो अंशी और संध्या ये लोग जोर से हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। मैंने सब कुछ सुना, और जैसे ही मुझे सच पता लगा ना, मैंने तुम्हें कॉल लगाया। लेकिन जब तुमने अपना फ़ोन नहीं उठाया ना, तो मैंने सीधा ऑफिस में लगाया। तो किसी ने मुझे बोला कि तुम घर पर गए हो, तो मैंने तुम्हारी बहन को कॉल लगाया और उसने मुझे बताया सब कुछ, तो मैं सीधा यहाँ पर आ गई। अर्जुन, सच में यशिका ने कुछ नहीं किया। अब सब लोग देख रहे थे कि आखिर ये चल क्या रहा है। और माहिरा वो बस संजना को। फिर माहिरा वो बोलती है, संजना तुम घर चलो, हम घर चलकर बात करते हैं। तो संजना वो माहिरा को गुस्से में देखती है और बोलती है,
कौन सा घर? वो घर जहाँ इतने घटिया लोग रहते हैं? वो घर जहाँ पर? कौन सा घर? तो माहिरा वो बोलती है, संजना घर पर चलो, तुम्हें सब सच बता दूंगी, अभी चलो। तो संजना वो बोलती है, नहीं, नहीं आ रही मैं कहीं, कोई घर नहीं आ रही मैं। तो माहिरा वो हैरान होते हुए संजना को देखती है और बोलती है, क्या मतलब इस बात का? तो संजना वो बोलती है, मतलब ये कि मैंने आपका घर और आपका ऑफिस सब छोड़ दिया है। और फिर वो माहिरा के पास आती है और उसके पास से जाने लगती है। तो माहिरा वो संजना का हाथ पकड़ती है और बोलती है, और इस टाइम है ना, माहिरा की आंखों में भी हल्के से आंसू आ गए थे, लेकिन उन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं थी। तो माहिरा वो संजना का हाथ पकड़ती है और बोलती है, तुम गलती कर रही हो, तुम जिसकी वजह से अपना घर छोड़ रही हो ना, जानते भी हो उसने किया क्या है? तो संजना वो बोलती है, वो इनोसेंट है, और आप सब लोग कैसे हो ना, आप लोगों का वो घटिया चेहरा अब वो मेरे सामने आ गया है। आप लोगों ने एक मासूम के साथ ये सब किया। सही बोला था दिया ने कि आप ऐसी हो, लेकिन लेकिन मैंने ही कभी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। और जब आपने मेरी हेल्प की ना, और संजना यार वो भी रो रही थी, और माहिरा उसे सबसे ज़्यादा दर्द यही दे रहा था कि संजना वो रो रही है, और वो भी किसी और की वजह से। तो संजना वो बोलती है, जब आपने मेरी हेल्प की, मुझे अपने घर पर लाए, मैं आपको एक अच्छा इंसान समझने लगी। अंशी उसे एक छोटी बहन। यार मुझे शर्म आती है कि मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो ऐसा है। तो माहिरा वो बोलती है, संजना तुम मेरी बात सुनो यार, तुम जो सोच रही हो ये वैसा नहीं है, तुम सब कुछ गलत समझ रही हो, ये कुछ और है। और यार तुम सबसे पहले रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। यार पता क्या, कभी कभी हम जो देखते हैं सुनते हैं वो सच हो, जरूरी तो नहीं। और जिसे तुम इनोसेंट बोल रही हो ना, तुम्हें पता भी है उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। लेकिन संजना वो नहीं सुनती और बोलती है, क्या किया उसने? मेरी जान लेने की कोशिश की क्या? तो माहिरा वो बोलती है, हाँ यार मैं जब से यही तो बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो सब लोग देखते हैं, और अंशी और संध्या वो तो शौक। तो संजना वो बोलती है, और कितना झूठ बोलोगे आप अपने आप को बचाने के लिए? मैंने घर पर सब कुछ सुना। और ये दोनों, और वो अंशी और संध्या की ओर इशारा करती है और बोलती है, ये दोनों जोर जोर से हंस रही थी यार। माहिरा, मैं ही क्यों? जानते हो ना कि कितना प्यार किया था आपसे, लेकिन आपकी तरफ से क्या मैं भी दिया और यशिका की तरह हूँ आपके लिए? और हमारे बीच उस रात जो भी कुछ हुआ वो सब आपका प्लान था, और आपने ये सब कितनों के साथ किया है? अब माहिरा वो बस संजना को देखती है, क्योंकि संजना वो गुस्से में आज बहुत कुछ बोल गई थी, या फिर यूं बोलूं कि संजना ने आज हद पार कर दी थी। तो माहिरा वो बस संजना को देखती है, और अब संजना
बस वो ही बोल रही थी। तो संजना वो अपने आंसू पूछते हुए बोलती है, आज के बाद आपकी शक्ल भी नहीं देखना। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यार आपसे प्यार करके। माहिरा वो बस संजना को देखती है और संजना वो वहाँ से जाने लगती है। तो माहिरा वो फिर से संजना का हाथ पकड़ती है और उसे वो आज चाहकर भी वहाँ से जाने नहीं देती, क्योंकि वो ये बात जानती थी कि संजना आज अगर वो चली गई तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगी। पर ये बात से अनजान संजना वो जा रही थी और वो गुस्से में थी। तो माहिरा वो संजना को रोकती है और उसके सामने आ जाती है। तो संजना वो बोलती है, मेरे रास्ते से हटो, मुझे जाना है। तो माहिरा वो बोलती है, कहीं नहीं जाना, घर चलो। लेकिन संजना वो नहीं सुनती। तो माहिरा वो संजना का हाथ पकड़ती है और बोलती है, प्लीज़ मत जाओ। लेकिन संजना वो शायद कुछ सुनने के होश में ही नहीं थी। और जब माहिरा वो बोलती है कि घर चलो और वो संजना का हाथ नहीं छोड़ती, तो संजना वो एकदम से झटके से अपना हाथ छुड़वाती है और वो गुस्से में माहिरा को एक थप्पड़ लगा देती है। और ये जब होता है ना, सब लोग शौक और संजना उसने माहिरा को इतनी जोर से थप्पड़ मारा था ना कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज आई थी। माहिरा वो एक साइड झुक जाती है, जैसे किसी को थप्पड़ लगता है ना और वो थोड़ा सा गिरने जैसा हो जाता है वैसा। माहिरा वो अपने गाल पर हाथ रखकर सीधा होती है और वो संजना को देखती है और बाकी सब लोग भी। और संजना वो फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी अंशी, समीरा, संध्या ये सब लोग संजना के सामने आ जाते हैं। तो संजना वो बोलती है, हटो मेरे रास्ते से। तो समीरा वो बोलती है गुस्से में संजना की ओर देखकर, बस बहुत हो गया तुम्हारा, जानती क्या हो तुम हमारे बारे में? और जब कुछ पता ना हो ना तो पहले पता करना चाहिए। बस तुमने अपना बोल दिया, क्या तुमने सुना कि उसने ऐसा क्यों किया? अरे मुझे तो लगा कि तुम उसे प्यार करती हो, उसे समझती हो, लेकिन तुमने तो आज हद पार कर दी। और किसके लिए? इस यशिका के लिए? तुम्हें पता भी है कि इसने किया क्या है और इसने तुम्हारे साथ क्या किया। और तुम्हें जाना है ना तो शौक से जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जब सच पता लगे ना तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम उससे माफ़ी तक ना मांग सको। और तुम इतने टाइम से इसके साथ में हो, ऑफिस में, घर पर, सब जगह तुम इसके साथ हो। तुमने देखा था इसे किसी के साथ कुछ गलत करते हुए? या किसी की बात सुनी तुमने? क्या कभी किसी ने बोला कि इसने कुछ ऐसा वैसा किया? नहीं, सिर्फ तुम्हारी बहन ने बोला। और जो इंसान जैसा दिखता है वैसा हो जरूरी तो नहीं। पहले उसके बारे में पता तो कर लेती कि तुमने उसको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यार उस पर हाथ उठाने की? संजना आज तुमने बहुत बड़ी हद पार करी है, सच में तुमने हद पार कर दी है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय।